देखिएगा, हम लोग कनेक्टिंग डिवाइसेस पढ़ चुके थे, तो हमें डिस्कस यहाँ पे करना है दो छोटे छोटे टॉपिक्स यहाँ पे। एक का नाम यहाँ पे है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर। तो चलिए आप लोग बताइए वेब ब्राउजर क्या होता है, या आप वेब ब्राउजर के बारे में क्या जानते हैं। व्हाट इज वेब ब्राउजर, और आप वेब ब्राउजर के बारे में क्या जानते हैं। किसी कुछ पता है ब्राउजर के बारे में। वेबसाइट रन होती है। आईएसपी नहीं हुआ था अभी रिश्ता। सर्च इंजन होता है, नहीं जी। रिश्ता हम आईएसपी अभी नहीं। आईएसपी हुआ था कि नहीं हुआ था। हो गया था। ओके। चलिए देखिएगा तो। हाँ, वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोग सर्च इंजन बता रहे हो, कुछ लोग बता रहे हो कि वेबसाइट। ठीक। देखिए, वेब ब्राउजर पहली चीज तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो किसी एक पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए बनाया जाता है। ठीक ना। जी जी अनामिका, यू कैन से। सो वेब ब्राउजर इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसका हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है। क्या करने के लिए? मोस्टली कोई वेबसाइट को ओपन करने के लिए, वेब पेजेस को डिस्प्ले कराने के लिए। ठीक है। तो वेब पेजेस को डिस्प्ले कराने के लिए जो ब्राउजर यू सॉरी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेब ब्राउजर बोलते हैं। जी जी ज्योति, वेरी गुड, सही है ना। तो आप सबसे पहले यहाँ पे बात अगर मैं करूँ वेब ब्राउजर की, तो वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होता है जो किसी हार्डवेयर डिवाइस को वर्क कराता है ना। हार्डवेयर डिवाइस के लिए वर्क करता है वो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये बताता है कि कितने जीबी का हार्ड डिस्क लगा है, कितने जीबी का रैम लगा है, मतलब वो हार्डवेयर को क्या कर रहा है? इनेबल कर रहा है। हार्डवेयर को क्या कर रहा है? वर्क करा रहा है। तो कैसा सॉफ्टवेयर हो गया? सिस्टम। हार्डवेयर मतलब सिस्टम। ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। लेकिन आप कोई कहता है मुझे व्हाट्सअप यूज करना है मैसेज सेंड करने के लिए, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मुझे क्या करना है? वीएलसी यूज करना है मीडिया प्लेयर एज अ वीडियो चलाने के लिए, तो क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जी जो किसी एक वर्क को करने के लिए बनाए जाते हैं, पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए बनाया जाए, हम लोग क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसी तरीके से ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका काम होता है कि वेब पेज को डिस्प्ले कराना, वेब पेज को डिस्प्ले कराना। ठीक है। यहाँ पे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, इससे मतलब यहाँ पे नहीं, मेरा मतलब है वेब कोई पेज है, एचटीएमएल का पेज है, ठीक है, उसे अगर डिस्प्ले कराना होगा तो उस पर हम किस पे कराएंगे? ब्राउजर पे करा सकते हैं। तो यहाँ लिख लीजिएगा, ब्राउजर। ब्राउजर इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ब्राउजर इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर that is used to that is used to display the web pages, web pages। ठीक। ब्राउजर वर्क्स एज एन इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का नाम आपने सुना ही होगा। सॉरी, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का मतलब होता है किसी चीज को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना। हाँ, ब्रॉडबैंड हो गया था। जी जी। इससे पहले श्रेया, ब्रॉडबैंड हो गया था, तो मैं क्या कर रहा हूँ? न्यू टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, वेब ब्राउजर। ठीक है। तो समझ में आई बात यहाँ तक कि वेब ब्राउजर क्या हो सकता है। ओके। तो अब से ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है, कि ब्राउजर क्या है। वो चीज आप याद रखना है यहाँ पे। कोई भी चीज हो, ठीक है, अगर आपको इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना हो, अब जैसे आप बोल सकते हो इट इज यूज टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन
access the information on the, जो आपने पढ़ा था www ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, www, अगर www पर कोई इंफॉर्मेशन रखी गई है तो उसे हमें क्या करना है, यहाँ पे डिस्प्ले कराने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज, किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन हो, मतलब यहाँ पे इंफॉर्मेशन का मतलब यहाँ हो जाएगा, चाहे आपके पास ऑडियो हो, चाहे कोई वीडियो हो, कोई इमेज हो, कोई भी टेक्स्ट फाइल हो, कुछ भी हो, सब कुछ को डिस्प्ले कराने के लिए हम यहाँ ब्राउजर का यूज करते हैं, या www पर रखी हुई इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने में हम इसका यूज करते हैं। ठीक, तो ध्यान रखना यहाँ पे। तो ब्राउजर एक क्या होगा, एज अ क्लाइंट काम करता है, क्लाइंट साइड वर्क करेगा, ये सर्वर साइड नहीं, किस साइड वर्क करेगा, आपकी तरफ वर्क करेगा, आपकी तरफ होना चाहिए वहां पे। ठीक है, तो इट टेक्स, तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि ये हमें एक यूआरएल डालना पड़ता है। ठीक है, बोल सकते हैं इट टेक्स यूआरएल ऑफ द वेब पेज, ऑफ द वेब पेज, and display that web page. It acts as a client, it acts as a client। ठीक है, मतलब क्लाइंट की तरफ होता है, क्लाइंट मतलब जैसे आप यहाँ पे क्या हो, एक ये कंप्यूटर है, ठीक है, और ये सर्वर, ये क्या है, सर्वर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका सर्वर हो गया, और ये क्या हो गया, आपका क्लाइंट हो गया। तो जब भी आपका ये ब्राउजर होगा, तो ब्राउजर यहाँ पे होगा, इसके पास होगा, तो इसीलिए हम बोलते हैं ब्राउजर क्या है, क्लाइंट है, ब्राउजर क्या है, क्लाइंट है यहाँ पे। ठीक, हाँ, तो ये आपका ब्राउजर है, ब्राउजर है क्या, यहाँ पे क्लाइंट है। ठीक है, और ये जब भी कोई कंटेंट डालता है तो कंटेंट भेजता है, वो जाता है सर्वर के पास। ठीक है, फिर सर यहाँ रिस्पॉन्स आता है, लेकिन यहाँ तक का जो क्लाइंट की तरफ का वर्क होता है वो किसका होता है, ब्राउजर का होता है। आई होप ब्राउजर के बारे में आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। ठीक है, आप समझ होंगे क्या ब्राउजर क्या हो सकता है, या क्या है ब्राउजर यहाँ पे। चलिए, तो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ या पता है आपको ब्राउजर के नेम्स वगैरह, कुछ ब्राउजर के नाम आपको पता है। हाँ, क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया जी, गुड। ठीक, चलिए, मोजिला फायरफॉक्स, जी जी सौम्या, यूसी विकास, सही है, ठीक है, ज्योति, गुड, अदिति, सही है। चलिए, कुछ पॉपुलर एग्जांपल की बात कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखिएगा, सम पॉपुलर वेब ब्राउजर्स, वेब ब्राउजर्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने सुना होगा, बहुत फेमस होगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है ना, और माइक्रोसॉफ्ट एज, जैसे विंडोज 10 में आप सबके पास विंडोज 10 होगा, तो उसमें देखेंगे जो ब्राउजर आपका होगा क्या, उसका नाम होगा माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक, ये दोनों माइक्रोसॉफ्ट के हैं, किसके हैं, माइक्रोसॉफ्ट के हैं। तो जब भी आप विंडोज 7 तक इंस्टॉल करते थे तो आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर मिलता था, लेकिन विंडोज 10 से क्या हो गया, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया। और सबसे ज्यादा यूज होता है आजकल, सब लोग यूज करते हो, क्रोम, क्या उसका नाम है, गूगल क्रोम। गूगल क्रोम पूरा नाम है, सिर्फ गूगल मत बोलना है, ठीक है, या तो क्रोम सिर्फ आप बोल सकते हो, सिर्फ आप क्रोम बोल सकते हो, नहीं तो पूरा बोल दो गूगल क्रोम। ये एक ब्राउजर है। ठीक, मोजिला फायरफॉक्स, मोजिला कंपनी का है, मोजिला फायरफॉक्स ना। ठीक, तो ये मोजिला कंपनी का ही है। सफारी, सफारी का भी नाम सुना होगा, आईफोन ना, तो वहां पे जो आपके पास एप्पल का आईफोन वगैरह है, ब्राउजर वहां पे क्या होता है, आपका सफारी होता है। इसके बाद यहाँ पे ओपेरा, जी जी, ओपेरा भी ब्राउजर है। ठीक है, ओपेरा भी, ओपेरा कारपोरेशन है उस कंपनी का ब्राउजर है।
यूसी ब्राउजर, जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, यूसी ब्राउजर भी होता है। ठीक है ना। तो ये सारे के सारे कुछ फेमस क्या हैं, ब्राउजर्स है जिनका आप यूज करते हो, और सभी का काम होता है वेब पेज को डिस्प्ले कराना। तो किसी भी ब्राउजर का आप यूज करके वेब पेजेस को डिस्प्ले करा सकते हो। तो बताइए यहां तक बात समझ में आई आप सभी को, ये क्लियर है? चलिए, तो अब आप लोग याद रखिएगा कि ब्राउजर एक क्लाइंट साइड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका काम होता है वेब पेज को डिस्प्ले कराना। ठीक है, वेब पेज को डिस्प्ले कराना, किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन कहीं पे रखी हो डब्ल्यू डब्ल्यू, अगर उसको मुझे एक्सेस करना तो ब्राउजर चाहिए चाहिए, अगर ब्राउजर नहीं होगा तो एक्सेस नहीं होगा। ठीक। चलिए, नेक्स्ट है यहाँ पे उसी का समझ लीजिए। ठीक है, उसी का कजिन ब्रदर मान लीजिए कि अगर ये सर्च इंजन नहीं होगा ना तो ब्राउजर किसी काम का नहीं हुआ ना, सर्च इंजन नहीं होगा तो ब्राउजर किसी काम का यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो अगला टर्म यहाँ पे आपके पास है सर्च इंजन का, तो हेडिंग डालना सर्च इंजन। अच्छा, फर्स्ट स्क्रीन ओपन कर दें, ओके निकिता। चलो देखो, आप एक बार स्क्रीन शॉट ले लो, मैं यहाँ से डिस्प्ले करा दे रहा हूँ। दिस इज अ फर्स्ट स्क्रीन। ठीक, ले लो इसका आप स्क्रीन शॉट। हो गया? लाइनक्स नहीं, नहीं लाइनक्स ब्राउजर नहीं निधि, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। हो गया सभी का? ओके। चलिए, तो देखिएगा सर्च इंजन भी क्या होता है। अगर मैं सर्च इंजन की बात करूं यहाँ पे, तो सर्च इंजन भी एक सॉफ्टवेयर ही है, एक टाइप का सेट ऑफ कोड ही है, प्रोग्राम ही है, जिसमें क्या होता है, जो कंटेंट को सर्च करता है, जो कंटेंट को, क्लाइंट साइड सॉफ्टवेयर क्या है, सर्वर साइड में डिफरेंट क्या है। कुछ लोग वीडियो के चक्कर में क्लास नहीं करते हैं। श्रेया, यहाँ पे क्या है देखिए, अगर आप लोग क्लास कर रहे हो ना तो बेस्ट है, जैसे अगर आप कुछ पूछ रहे हो तो आप पूछ भी सकते हो। तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, मैं यही बोलूंगा कि आप लोग लाइव जब क्लास चल रही है आप लोग क्लास करो, और वो वीडियो बस उस चीज के लिए होता है यहाँ पे कि अगर आपकी क्लास छूट गई है किसी वजह से, तो मैं आपको क्लास क्या कर सकूं, प्रोवाइड कर दे रहा हूँ जिससे कि आप कंटिन्यू कर सको। ठीक है, आई नो, मैं समझता हूँ कि हाँ कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो लोग अगर क्लास करते थे पहले, वीडियो के चक्कर में क्लास नहीं करते हो, तो वो तो आपका चॉइस है। बट मेरे हिसाब से आप सभी को क्लास करनी, जो लोग कर रहे हो तो करनी चाहिए। आपके जो दोस्त हो उनसे आप बोल सकते हो कि हाँ क्लास करो, और दूसरी बात है तो कुछ पूछना हो आप पूछो। ठीक है, और मेनली ये होता है कि आप लोग ध्यान से देखते होंगे कि ये 40 मिनट की क्लास होती है, और 40 मिनट की जो क्लास होती है कि अगर आप इसको इसमें कई चीजें होती है, आप कुछ पूछते हो, मैं वो चीज बता रहा हूँ, अगर आप इसको रिकॉर्डेड देखते हो ना, तो रिकॉर्डेड में क्या होता है कि मतलब हम सब आपस की बातें भी वहां पे रहती हैं ना। ऐसा तो नहीं मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं डायरेक्टली बोलता चला गया, आपको पढ़ाते चला गया, पढ़ाते चला गया, तो 40 मिनट में मैं बहुत ज्यादा कंटेंट डिलीवर कर दूंगा। मगर ऐसे में क्या होता है, क्लास होती है, क्लास में आई थिंक ये आप लाइव करोगे तो ज्यादा बेटर होगा, और जब अलग से क्लास देखते होगे तो हो सकता है कुछ बोरिंग लगे कि 40 मिनट में हमने बस इतना सा कंटेंट सीखा यहाँ पे। ठीक है, ये सारी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि वीडियो अगर मैं 40 मिनट की बनाऊंगा, आपको सिर्फ वीडियो बनाऊंगा, उसमें बहुत सारा कंटेंट डिलीवर कर दूंगा। लेकिन क्लास अगर होती है 40 मिनट की, तो वो चीज अलग होती है ना, क्योंकि आपसे वहां पे इंटरेक्शन होता है। ठीक, तो इसलिए आप बोल देना दोस्तों से, बाकी जो लोग यहाँ पे हो मैं उनसे नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग तो क्लास ही कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, तो आप बस ये बोल रहा हूँ कि ये सब आपके अगर दोस्त हैं, ठीक है, बहुत फेवरेट दोस्त हैं, खास दोस्त हैं, तो उनसे आप लोग प्लीज ये जरूर बोलिएगा कि ये सब ना करें यार। ठीक है, हाँ ये सब ना वही होता है कि यहाँ पे कि एक आलसीपन होता है ना, वो चीजें अभी से शुरू कर दोगे तो अभी तो पूरी लाइफ बची हुई है। ठीक है, इसलिए अभी से सब ना करो आप। ठीक है, सर्च इंजन। अब जैसे मैं ये आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आपने यहाँ पे, जैसे मैंने क्या किया यार, एक क्लाइंट बनाया, ये क्या है, क्लाइंट है। ठीक, और ये रहा आपका सर्वर, ये रहा आपका सर्वर यहाँ पे। चलिए, ये सर्वर है। अब जैसे होता क्या है, आप सभी को पता है सर्वर के पास क्या होता है,
डेटाबेस होता है, स्टोरेज होता है। क्या होता है? स्टोरेज होता है, जहां पे पूरा का पूरा डेटा क्या होता है? स्टोर होता है। इसका मतलब है पूरा का पूरा डेटा जो होता है वो सर्वर के पास, गूगल के पास है। गूगल एक सर्वर मान लेते हैं, ठीक है। तो पूरा डेटा इसके पास है। अब जब इसके पास पूरा डेटा है, तो जब हम ब्राउजर से कोई ना कोई यहाँ पे कीवर्ड इंटर करते हैं, व्हाट इज एचटीएमएल, व्हाट इज नेटवर्किंग, व्हाट इज कंप्यूटर। जब भी हम ऐसा कुछ इंटर करते हैं और सर्च पे क्लिक करते हैं, उसके बाद से एक प्रोग्राम काम करना शुरू कर देता है। जैसे ही सर्च पे क्लिक करते हैं, एक प्रोग्राम, एक सॉफ्टवेयर काम करना स्टार्ट कर देता है। उसका नाम है सर्च इंजन। वो प्रोग्राम करता क्या है? वो सॉफ्टवेयर करता क्या है? वो जाता है, क्या जाता है, ठीक है। जहां पर आप लोग देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि आप आईपी एड्रेस बताते हो। आप क्या बताते हो? आईपी एड्रेस बताते हो। वो उस आईपी एड्रेस पे जाता है, ठीक है। आप बताते हो ना आईपी एड्रेस, यार गूगल के पास जाओ, www.google.com, तो गूगल के पास जाता है। और गूगल के पास जाता है, और उसके बाद जो आपका कंटेंट होगा, व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज नेटवर्क, व्हाट इज एचटीएमएल, उसको क्या करता है? वो यहाँ से पिक करता है और सर्च करता है पूरी की पूरी डेटा में। मतलब यहाँ पे कई करोड़ बाइट्स का डेटा होता है, बिलियंस ऑफ टेराबाइट्स का डेटा होता है। पेटाबाइट, गीगाबाइट तो हम मेगाबाइट बोल नहीं सकते यहाँ पे। टेराबाइट, पेटाबाइट, जोटाबाइट, मतलब बहुत बड़ी बड़ी यूनिट्स में डेटा रखा होता है, बिलियंस ऑफ पेटाबाइट। और उसके बाद वहां पे जाके वो सर्च करता है। और सर्च करने के बाद जो रिलेवेंट रिजल्ट होता है, जो भी रिलेवेंट रिजल्ट होता है, जो भी एचटीएमएल आपने डाला तो एचटीएमएल से मिलता जुलता रिजल्ट होता है, उसको लेके आता है। लेके आने के बाद आपके ब्राउजर पे डिस्प्ले करा देता है। ये पूरा काम किसका होता है? जिस प्रोग्राम का होता है, जिस कोड का होता है, जिस सॉफ्टवेयर का होता है, उसका नाम क्या होता है? सर्च इंजन। तो यहाँ पे जो गूगल है ना, वो सर्च इंजन है। गूगल क्या है? सर्च इंजन है, ठीक है। तो गूगल क्रोम तो ब्राउजर है, लेकिन गूगल क्या है यहाँ पे? सर्च इंजन है। ये आप याद रखना यहाँ पे, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं यहाँ पे? तो गूगल क्या होता है? एक सर्च इंजन होता है, ठीक है, जिसका काम होता है कि कंटेंट को सर्च करना, रिलेटेड इंफॉर्मेशन को सर्च करना, जो ब्राउजर के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया हो, ठीक। ये होता है। जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया, एमएसएन हो गया यहाँ पे, ठीक है। एक AOL.com है, एक Ask.com है, डक डक गो है, लाइकोस है, बहुत सारे यहाँ पे सर्च इंजन हैं। एक बिंग है माइक्रोसॉफ्ट का, बहुत ही फेमस ये भी है। तो ये सारे सर्च इंजन, आप गूगल को ही जानते हो क्योंकि 80% लोग क्या यूज करते हैं? गूगल यूज करते हैं। इस वजह से हमें सिर्फ गूगल के बारे में पता होता है, लेकिन आप डिफरेंट डिफरेंट सर्च इंजन को भी यूज कर सकते हो। समझ में आई बात कि नहीं? सर्च इंजन क्या होता है, बताइएगा। ठीक है। तो सर्च इंजन समझ लीजिएगा कि जैसे हमने कहते हैं गूगल सर्च कर ला के दे रहा है, तो यार गूगल सर्च इंजन है, लेकिन गूगल क्रोम क्या है? ब्राउजर है। गूगल क्रोम क्या है? ब्राउजर। ये याद रखना आप। तो सर्च इंजन कौन है जो सर्च करके लेके आ रहा है? दैट इज गूगल है यहाँ पे ना। चलिए, तो इसमें लिख लीजिएगा, सर्च इंजन सर्च इंजन इज अ अदर ब्राउजर में क्या क्वालिटी कुछ डिफरेंट होता है? हाँ, ब्राउजर से तो अलग है टोटल ना। हाँ, कंटेंट को सर्च करता है जी। जी। तो सर्च इंजन क्या है यहाँ पे देख लेना आप। सर्च इंजन इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम सेट ऑफ प्रोग्राम या फिर सॉफ्टवेयर दैट दैट सर्च द इंफॉर्मेशंस informations on the web and display the related information related information which is requested by client या ब्राउजर। तो सर्च इंजन वो होता है, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे बोल सकते हो ना कि सर्च इंजन क्या होता है। प्रगति, हाँ, प्रगति में आपके डिफरेंस पे आ रहा हूँ, डोंट वरी। पहले सर्च इंजन देख बता रहा हूँ ना कि सर्च इंजन और ब्राउजर में डिफरेंस क्या होता है यहाँ पे, ठीक है।
चलिए अब यहाँ पे, हाँ एक मैं, जो आप क्वेरी डालते हो ना, जो आप क्वेरी डालते हो, जैसे यहाँ पे आपने लिखा व्हाट इज एचटीएमएल, व्हाट इज एचटीएमएल, तो इस क्वेरी को ये जो ब्राउजर के थ्रू आपने जो डाला है वो ब्राउजर है, जो उस पे आप लोग लिख रहे हो ब्राउजर है, जो पेज आ रहा है और डिस्प्ले हो रहा है ब्राउजर है, लेकिन ब्राउजर काम यहीं तक होता है, ब्राउजर का काम यहीं तक होता है। अब जैसे ही आप लिखते हो व्हाट इज एचटीएमएल और सर्च पे क्लिक करते हो, उसके बाद काम किसका शुरू हो जाता है, सर्च इंजन का। समझिए, समझ में आया आपको प्रगति? जैसे ही आपने सर्च पे क्लिक किया उसके बाद काम किसका शुरू हो जाता है, सर्च इंजन का। अब सर्च इंजन क्या करता है, जाता है यहाँ पे, मतलब कोड पूरा लिखा होता है, यहाँ पे सर्च करता है, ला करके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करा देता है। ये क्वेरी को पिक करता है कौन, सर्च इंजन। तो मैं वही लिख रहा हूं, सर्च इंजन, सर्च इंजन पिक्स द क्वेरी, पिक्स द क्वेरी ऑन ब्राउजर एंड display the related information, related information डिस्प्ले बोल सकते हो या सेंड टू, एंड सेंड टू ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्वेरी ऑन द ब्राउजर एंड सेंड टू रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू ब्राउजर, टू ब्राउजर। ठीक है, तो ये चीज याद रखना आप यहाँ पे कि सर्च इंजन उस क्वेरी को पिक करता है ब्राउजर से और उसको रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या करता है, सेंड कर देता है, फिर ब्राउजर उसे क्या करता है, डिस्प्ले करा देता है। बाद में उसे क्या करता है, ब्राउजर क्या करता है, डिस्प्ले करता है। देन ब्राउजर डिस्प्लेड इट, डिस्प्ले इट, इट का मतलब जो इन्फॉर्मेशन सर्च इंजन ने सेंड किया था उसी को क्या करता है, वो डिस्प्ले करा देता है। बताइए अब समझ में आई कि नहीं बात यहाँ पे, कि सर्च इंजन क्या होता है। प्रगति क्लियर हुआ? अब मैं डिफरेंस और बता दे रहा हूँ, अब देखो डिफरेंस मैं दिखा दे रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस आपको। चलिए मैं चलता हूँ, ब्राउजर ओपन करता हूँ, क्रोम ब्राउजर देखो यहाँ पे ओपन है, मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, ये आपका क्रोम ब्राउजर है, और मैं कोई यहाँ पे न्यू पेज न्यू टैब ले लेता हूँ। अच्छा ओपन नहीं हो रहा है। चलिए ये कुछ बहुत कुछ खुला ओपन है यहाँ पे, ठीक। चलिए ये मैं सब बंद कर दूं पहले, यहाँ पे बहुत सारे टैब खुले हैं, ठीक है, देखिए ठीक है, देखिएगा ब्राउजर ही क्लोज हो गया, ब्राउजर को फिर से ओपन कर लेता हूँ। थोड़ी सी मेरे सिस्टम की सी ड्राइव बहुत एकदम पूरी फुल हो चुकी है, ठीक है, उस वजह से कभी कभी सिस्टम थोड़ा स्लो चलता है। चलिए तो ये ब्राउजर ओपन हो गया। अब एक चीज ध्यान देना आप लोग, ये ब्राउजर कौन सा ब्राउजर है, ये कौन सा ब्राउजर है, गूगल क्रोम। कौन सा ब्राउजर है, गूगल क्रोम, ये तो सभी को पता है, ठीक। अब देखिए ये जो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे जो दिख रहा है ये गूगल है। अब हम बोलेंगे कि अगर आपसे पूछें यहाँ पे कौन सर्च इंजन काम कर रहा है, तो आप क्या बताओगे, गूगल। कौन सा सर्च इंजन है यहाँ पे, गूगल है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ये आपका कौन सा ब्राउजर है, क्रोम है, और यहाँ पे जो सर्च इंजन वो कौन सा है, गूगल है। कौन सा है, गूगल है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, अभी कुछ सर्च कर रहा हूं, मैंने देखिए यहाँ पे लिखा व्हाट इज एचटीएमएल, क्या लिखा, ध्यान देना, व्हाट इज एचटीएमएल, ठीक, या व्हाट इज कंप्यूटर लिख देता हूं, व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर। देखो अब मैंने जैसे लिखा व्हाट इज कंप्यूटर, इसको एंटर किया, अब सर्च इंजन काम शुरू हो गया।
अब देख देख रहे हो इतने जल्दी आ गया रिजल्ट, कितने जल्दी रिजल्ट आया पता है आपको, इतने जल्दी रिजल्ट आया है। और यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना आप लोग कि ये अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ पे 0.7, अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो 0.78 सेकंड में, ठीक, लगभग इतने रिजल्ट आ रहे हैं, इतने रिजल्ट आ रहे हैं, बिलियंस ऑफ रिजल्ट दिख रहे हो ना आपको, मतलब 4 अरब, अगर मैं हिंदी में बात करूं यहाँ पे 4 अरब 30 करोड़, 4 अरब 30 करोड़ रिजल्ट कंप्यूटर से आ रहे हैं कितने सेकंड में, 0.7 सेकंड में, 0.78 सेकंड में, ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो लेकिन हाँ, जैसे मैंने इंटर किया था, देखो यहाँ पे जैसे मैंने बैक किया, इसको फिर से मैं कह रहा हूँ, मैंने जैसे बैक किया यहाँ पे, ठीक है, बैक किया, और बैक करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे डाला व्हाट इज एचटीएमएल या व्हाट इज कंप्यूटर, देखो अब मैं यहाँ जैसे गूगल सर्च लिख रहा ना यहाँ पे, जैसे मैं इंटर करूंगा देखो सर्च कर लिया, इतने जल्दी इतने रिजल्ट यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे सर्चिंग, जैसे मैं सर्च क्लिक करता हूँ सर्च पे, वैसे ही सर्च इंजन काम करता है और ला करके यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया। अब देखो बहुत सारा कंटेंट डिस्प्ले कराया है, ये देखो विकिपीडिया वेबसाइट है, एक GCFG ग्लोबल करके, GSC, एक जावा टी पॉइंट है, देखो यहाँ पे ब्रिटानिका है, ठीक है, या फिर ऐसे अगर आप क्या करोगे, मोर करोगे यहाँ पे तो और मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है, व्यू ऑल करोगे, देखो व्यू ऑल पे तो और है, नीचे भी जाओगे तो और मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है, ई कंप्यूटर नोट्स है, कंप्यूटर होप है, बहुत सारे हैं यहाँ पे, ठीक, देखिए पेज देखिए, देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4, मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड आ गई है। ये काम कौन कर रहा है यहाँ पे, गूगल वर्क कर रहा है, ठीक। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, मैं नया ब्राउजर ओपन करता हूँ, मैं नया ब्राउजर ओपन करता हूँ, अब नया ब्राउजर ओपन करता हूँ, तो अब मैं दूसरा सर्च इंजन यूज करने जा रहा हूँ, दूसरा सर्च इंजन, ये मैं चेंज करने का तरीका बता दूंगा अभी आपको, ठीक है, अगर समझ में आ गया तो ठीक है। मैं जा रहा हूँ कहाँ पे, देखो यहाँ सेटिंग पे जा रहा हूँ, सेटिंग पे गया हूँ, मैं भी आपको बता दूंगा तरीका चेंज कैसे होता है, बस अभी आप देख लो पहले। सेटिंग पे गया मैं, और यहाँ पे सर्च इंजन मेरा होगा, उसको मैं क्या करता हूँ, सर्च इंजन में गूगल यहाँ दिख रहा होगा आपको, गूगल से मैं कर देता हूँ बिंग या डक डक गो कर देता हूँ, एक डक डक गो सर्च इंजन है, डक डक गो, DUC के ठीक है, चलो मैंने चेंज कर दिया। अब मैं नया क्या करता हूँ, इसको मैंने क्या कर दिया, चलो नया मैं टैब ओपन करता हूँ, अब नया टैब क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ, मतलब अगर आप कंट्रोल T करते हो नया टैब आपका क्या होता है, ओपन हो जाता है। तो देखो मैं नया टैब ओपन कर लिया, यहाँ पे देख रहे हो आप, बताओ डक डक गो आ रहा है कि नहीं आ रहा, अब बताओ यहाँ गूगल आ रहा है, ये सभी को दिख रहा है, यहाँ पे गूगल आ रहा है क्या, तो अभी ब्राउजर कौन सा है, बताओ ब्राउजर कौन सा है, यहाँ पे कौन सा ब्राउजर, वेरी गुड, गूगल क्रोम, कौन सा ब्राउजर है, गूगल क्रोम है ना, ब्राउजर पूछ रहा हूं मैं आपसे, सर्च इंजन नहीं पूछ रहा हूं, तो ब्राउजर कौन सा है, यहाँ पे गूगल क्रोम ही है, ब्राउजर गूगल क्रोम है, लेकिन सर्च इंजन कौन सा है, सर्च इंजन कौन सा है, डक डक गो है, डक डक गो है, ठीक, ओके। अब देखो मैं इस पे सर्च करता हूँ, इस पे सर्च करने का देखिए कुछ तरीका डिफरेंट हो सकता है इस पे, ठीक। अब मैं लिखा व्हाट इज HTML, WHAT, व्हाट इज, सॉरी, कंप्यूटर, देखिए यहाँ पे इंटरफेस दूसरे तरीके से आ रहा है, गूगल के जैसा नहीं आ रहा है, मैंने इंटर किया, देखो ध्यान से देखना, इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, अब देखो ऐसा आ रहा है, देखो ये ऐसा आ रहा है, ये है डक डक गो का, देखो यहाँ पे आइकन बना डक डक गो का ना, ये दिख रहा है आपको, आइकन किसका बना है, डक डक गो, मैं कलर थोड़ा चेंज कर दूं, ये देखो आइकन किसका बना, डक डक गो का, इसके पहले यहाँ पे गूगल बना था, अभी मैं देखो चेंज करता हूँ, ये देखो बगल में गूगल है ना, ये देखो ये गूगल वाला आया था, डिक्शनरी लिखा है यहाँ पे, कंप्यूटर की मीनिंग क्या तो वो लिखा है, ये डक डक गो का है, लेकिन ब्राउजर क्या है, क्रोम ही है, सर्च इंजन क्या है, एक डक डक गो और एक क्या है, गूगल क्रोम, मतलब एक गूगल है। तो अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सर्च इंजन अलग चीज होती है और ब्राउजर अलग, ब्राउजर काम सिर्फ डिस्प्ले कराना, लेकिन ढूंढ के लाने का काम इसका होता है, डक डक गो का होता है, गूगल का होता है, बिंग का होता है, जो भी आप सेट कर ले यहाँ पे, समझ गए कि नहीं बताइए आप एग्जैक्टली, व्हाट इज सर्च इंजन, व्हाट इज ब्राउजर, ओके। चलिए, तो फिर अब एक काम करिएगा, थोड़ा सा एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दीजिएगा, कुछ एग्जाम्पल इसके हैं,
ठीक है, तो हाँ वो मैं चेंज करना बता दे रहा हूँ। अच्छा चलो चेंज करना पहले बता ही दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। अभी यहाँ पे क्या आ रहा है देखो, नया टैब में ओपन करता हूँ, कंट्रोल टी किया, नया टैब ओपन हो गया। यहाँ क्या लिख के आ रहा है, डक डक गो लिख के आ रहा है, क्या लिख के आ रहा है, डक डक गो लिख के आ रहा है, ठीक है। अब चलो ध्यान से देखना, पहले मैं चेंज करके बता दे रहा हूँ, कल लिखवा दूंगा आपको एग्जाम्पल वगैरह, अगर टाइम मिल पाया तो ठीक है आज। देखिए पहले यहाँ पे जाना, यहाँ ये दिख रहा है कार्नर, दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये दिख रहा है कि नहीं ये बताओ। अच्छा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका, ये तीन डॉट आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे थ्री डॉट दिख रहे हैं कि नहीं आपको, इस पे क्लिक कर लेना, थ्री डॉट पे क्लिक करना। क्लिक किया, देखो यहाँ पे इस पे देखो, दिख रहा होगा सेटिंग, हेल्प के ऊपर क्या दिख रहा है, सेटिंग, ठीक। हेल्प के ऊपर क्या दिख रहा है यहाँ पे, सेटिंग, इस पे जाना। तो ये आपको सेटिंग का पूरा टैब ओपन हो जाएगा, ये सेटिंग का टैब आपको ओपन हो जाएगा, यहाँ लिखा होगा यू एंड गूगल, ठीक है। जिससे लॉगिन हो, मैं एसएस कॉलेज से लॉगिन हूँ, उसका देखो लोगो आ गया यहाँ पे, वो सारी चीजें। तो नीचे जाना, कहाँ जाना, नीचे जाना, ठीक है, धीरे धीरे नीचे जाना। यहाँ पे देखो ऑटो फिल दिख रहा है, सेफ्टी चेक, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, अपेरियंस, वहां भी होगा, फोन में भी ऐसे ही होगा, फोन में ऊपर ही होगा, वहां भी सेटिंग होगा, उसमें जाना तो आपको मिल जाएगा। सर्च इंजन, यहाँ पे देखो सर्च इंजन दिखा कि नहीं दिखा, बताओ, सर्च इंजन दिख गया आप सभी को, मुझे थोड़ा सा मैसेज कर दो, सर्च इंजन दिखा। ये सर्च इंजन है, एक बार मैं उसको मार्क कर दे रहा हूँ, चलो ये सर्च इंजन, ठीक। अब बताओ, देखो यहाँ पे दिख रहा है डक डक गो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पे डक डक गो दिख रहा है, सिलेक्ट कर लो, क्या कर लो, सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे गूगल सिलेक्ट कर लो, क्या सिलेक्ट कर लो, गूगल। अब देखो गूगल आ गया, अब गूगल आ गया, बस। अब नया टैब ओपन करो, अगर आप नया टैब ओपन करते हो, अब गूगल दिखेगा तुम्हें, यहाँ पे क्या दिखेगा, देखो गूगल दिखना शुरू हो गया, क्या दिखना शुरू हो गया आपको, गूगल दिखना शुरू हो गया। समझ में आया कि नहीं, चेंज कर लोगे, चाहे फोन का हो, चाहे आपका सेम ऐसे ही फोन में भी होता है, चाहे आपका कंप्यूटर का हो। चलिए तो मैं अब जो एग्जांपल तो नेक्स्ट क्लास में लिखवाऊंगा, आज तो क्लास ओपन हो, मतलब सॉरी क्लोज हो चुकी है, मतलब फिनिश हो चुकी है। चलिए तो थैंक यू आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आपको ब्राउजर क्या होता है और सर्च इंजन क्या होता है ये समझ में आ चुका होगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू सौरभ, गुड, ऐसे ही पढ़ते रहो आप। अच्छा लास्ट स्क्रीन शॉट, अरे यार अब तो पहले बताना चाहिए था आपको, प्रगति, ये स्क्रीन शॉट है।